ओके, तो हम कर रहे थे एमसीक्यू नंबर 16 हमने सॉल्व कर लिया था। 17 अब हमने स्टार्ट करना है। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, 1 + tan x डिवाइडेड बाय 1 + sin x एंड होल पावर 1/sin x है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, तो इसे भी दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। हम इस पे लॉपिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हैं y सपोज करके, या इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। तो अगर मैं सपोज कर लूं कि y इक्वल है 1 + tan x डिवाइडेड बाय 1 + sin x एंड होल पावर 1/sin x। तो नेचुरल लॉग लेने से ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू 1/sin x, और साथ में बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 + tan x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 + sin x, यानी इसे हम लिखेंगे माइनस नेचुरल लॉग 1 + sin x एंड डिवाइडेड बाय sin x। यानी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, इस sin x को भी यहाँ लिख दे डिवाइडेड बाय sin x। और हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है, लिमिट x अप्रोच टू जीरो। तो दोनों का लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू जीरो इसकी भी, और इसके साथ भी लिख देते हैं लिमिट x अप्रोच टू जीरो। अच्छा, तो इसमें फर्स्ट लिमिट को देखिए, अगर हम इसमें हर x को जीरो पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमें लॉपिटल रूल अप्लाई करना चाहिए। हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू जीरो, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x, यानी 1 + tan x बन जाएगा, और फिर tan x का डेरिवेटिव जो कि है सीकेंट स्क्वायर x, एंड होल डिवाइडेड बाय sin x का डेरिवेटिव जो कि है cos x। ओके, नेक्स्ट माइनस लिमिट x अप्रोच टू जीरो, 1 + sin x का डेरिवेटिव 1/1 + sin x, और फिर इस sin x का डेरिवेटिव जो कि है cos x, एंड होल डिवाइडेड बाय sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इस cos x से ये cos x कैंसिल हो जाएगा। बाकी हम यूं लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू जीरो, ये cos x भी ऊपर भेज दें तो सीकेंट क्यूब x बन जाएगा। तो सीकेंट क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 + tan x एंड माइनस लिमिट x अप्रोच टू जीरो, 1/1 + sin x। तो जब हम x को जीरो पुट करेंगे इसमें, अब हम पुट कर सकते हैं सीकेंट क्यूब x जीरो पुट करने से 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + 0 एंड -1 डिवाइडेड बाय 1 + 0। तो ये बन गया 1 - 1 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इस साइड पे साथ में मौजूद है लिमिट x अप्रोच टू जीरो, नेचुरल लॉग को बाहर लिख लें और y। तो इस तरह हमें लिमिट का आंसर मिल जाएगा कि लिमिट x अप्रोच टू जीरो y दैट इज इक्वल टू e⁻0 विच इज, हमें यहाँ से आंसर मिल गया जो कि 1 है। अच्छा, जरा दूसरी तरह से ट्राई कीजिएगा कि क्या इसको सिंप्लीफाई करने से भी, बगैर लॉपिटल रूल अप्लाई किए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे, क्या उस तरह से भी आंसर 1 ही आएगा? अगर आप ठीक करेंगे तो आंसर 1 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि if f of x is a continuous function such that f of 1 over x is equal to f of x plus f of 1 over x and f of 1 is positive, then what is the limit of f of x when x approach 1? जरा इस पे सोचें कि इसे करना क्या चाहिए हमें। हमें उसमें पूछा गया है कि इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, जबकि ये बताया गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो जस्ट कॉन्टिन्यूस जब बता दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी डोमेन पर कॉन्टिन्यूस है, और अगर उसकी डोमेन भी ना बताई गई हो तो फिर इसका मतलब होता है कि पूरी रियल लाइन पर वो कॉन्टिन्यूस लिया जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताई गई है कि एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हाँ, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लिमिट उसकी वैल्यू के बराबर होगी। क्या ख्याल है? हमें बताया गया ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो उसकी लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती है उस पॉइंट पर जहां पर कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया जा रहा हो। तो लिमिट एक्स अप्रोच 1 या फिर फंक्शन की वैल्यू 1 पर। तो ये इवेल्युएट करने के लिए हमें ये इवेल्युएट करना चाहिए एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 हमें कैसे मिलेगा? ऊपर जो रिलेशन दिया गया है उसको यूज करते हुए हम वहां से एफ ऑफ 1 फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एफ ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हम इसमें हर एक्स को 1 पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 over 1 which is 1 that is equal to f of 1 and plus f of 1 over 1 which is 1। तो यहां से हमें मिला f of 1 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 टाइम एफ ऑफ, अच्छा इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो एफ ऑफ 1 होल स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम एफ ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड में से एफ ऑफ 1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा एफ ऑफ 1 एंड माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 बन रहा है, एक ये है और एक ये है, तो इनमें से कोई एक तो 0 होना चाहिए। एफ ऑफ 1 तो 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है कि एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये 0 है, एफ ऑफ 1 माइनस 2, इसका मतलब एफ ऑफ 1 2 के इक्वल है। तो अगर एफ ऑफ 1 2 है तो हमें मिल गई कि लिमिट एक्स अप्रोच 1 एफ ऑफ एक्स भी 2 है। तो यहां से इसका राइट ऑप्शन बी बनता है। Okay, next number 19. If f of x is equal to x minus 1 whole power 1 over 2 minus x, what should be the value of f at x equal to so that f is continuous at x equal to? इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है फंक्शन f की 2 पर, और बताया गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 2, ये पहले वाले क्वेश्चन से उसकी रिवर्स डायरेक्शन में हमने जाना है। दैट शुड बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 2 f of x। ओके, तो इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोच टू, तो क्यों ना हम इसे उस तरह से सॉल्व करें जैसे पहले करते आए हैं। हम इसको सपोज कर लेते हैं कि f नेचुरल लॉग ले लें दोनों साइडों पे, सो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू 1 over 2 minus x एंड नेचुरल लॉग ऑफ x minus 1, या इसको ऐसे लिख लेते हैं नेचुरल लॉग x minus 1 डिवाइडेड बाय 2 minus x। अच्छा, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 2 और यहाँ पर भी लिमिट x अप्रोच टू। अब राइट साइड पे अगर हम x को 2 पुट कर दें तो ऊपर भी 0 बनता है, नीचे भी 0 बन जाता है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ 2 minus 1 विच इज नेचुरल लॉग ऑफ 1 और ln 1 0 होता है। सो 0 over 0 फॉर्म बन रही है, तो l'Hopital रूल अप्लाई करें। हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 2 ln x minus 1 का डेरिवेटिव 1 over x minus 1 और डिवाइडेड बाय x 2 minus x का डेरिवेटिव -1। अगर अब हम 2 पुट कर दें तो कोई हर्ज नहीं है, 1 डिवाइडेड बाय 2 minus 1 and whole divided by -1, so this will be equal to 1 over 2 minus 1 1 over 1 और नीचे भी -1 है तो ये -1 बन गया। तो लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू e पावर -1, so this is equal to e पावर -1 या 1 over e, so ऑप्शन सी इसका राइट है। अच्छा, दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करें जरा वो भी ट्राई कीजिए। हम इसे यूं लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, हमें ऊपर चाहिए 2 minus x, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं x -2 + 1 लिख सकते हैं। x -1 है ना, तो x -2 + 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 over 2 minus x लिख सकते हैं, या फिर हम इसे यूं लिख दें 1 + x -2 होल पावर -1 over x -2, और लिमिट हमने चाहिए हमें लिमिट x अप्रोच टू 2। तो अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा 0 बन रहा है ना, या आप इसको सपोज कर लें दैट इज थीटा, तो हम इसे यूं लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 + थीटा होल पावर -1 over थीटा, तो ये इक्वल होगा e पावर -1। दोनों सूत्र में आंसर सेम आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, या फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 0। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या जी? सर इस टॉपिक के बाद अगर चैप्टर 8 मेथड वाले के कंसेप्ट देख लें 2-3 लेक्चर में। नहीं जी जिशान सर, मेरे जो लेक्चर्स का पैटर्न है इसके बाद हम डेरिवेटिव करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके एमसीक्यू जरा शॉर्ट से बनाए जाएं और जल्दी जल्दी उससे आगे चलें। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कैलकुलस में वो शामिल है, लेकिन तरतीब कुछ ये होगी कि डेरिवेटिव, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज हम डिस्कस करेंगे। ओके जी। अच्छा, नंबर 20 ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट 0। तो ये भी उसी तरह से ही सॉल्व होने वाला है, यानी वैल्यू और लिमिट इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि बताया गया कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस।
तो वैल्यू तो यहां से मिल रही है कि एफ ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल है, 3/2। और राइट साइड पे हमें ए की वैल्यू चाहिए, अगर हम हर एक्स को जीरो पुट कर दें तो ये बनता है ई पावर जीरो 1 - 1 -0, तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करना चाहिए, या आप इसे एल हॉस्पिटल कह लें। ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए ई पावर ए एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव जस्ट ई पावर एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा, फर्दर इसकी लिमिट अभी हम नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अगर हम हर एक्स को जीरो पुट कर दें तो ई पावर जीरो 1a माइनस ई पावर जीरो विच इज 1, तो थिंक हम इसे कर सकते हैं ए ई पावर ए एक्स। अगर हम इसमें हर एक्स को जीरो पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, देखिए मैं जरा पुट करते हैं। अगर हम हर एक्स को जीरो पुट कर दें तो ये बन जाता है ए ई पावर जीरो विच इज 1 माइनस ई पावर जीरो विच इज 1 एंड -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू जीरो विच इज 0। तो ये सम फाइनाइट नंबर पर जीरो बन रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फा की वैल्यू 2 हो, क्या ख्याल है, अगर अल्फा की वैल्यू 2 होगी तो ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, 2 - 2/0, सो 0/0 फॉर्म बन सकती है। तो इसलिए अल्फा के पास एक ऑप्शन तो है ना कि ये 2 हो। तो जरा इसे एक बार फिर से हम ये एम्बिग्विटी भी खत्म करने के लिए लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं दोबारा से। अगर हम दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई करके चेक करें तो ये क्या बनता है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, ए ई पावर ए एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो ये ए स्क्वायर ई पावर ए एक्स बन जाएगा माइनस ई पावर एक्स, और -1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 2x का डेरिवेटिव जस्ट 2 रह जाएगा। अब हमें कांस्टेंट ही मिलने वाला है, ये बनेगा ए स्क्वायर ई पावर 0 विच इज 1 माइनस ई पावर 0 विच इज 1, सो ए स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 3/2 के इक्वल है, तो हम इसे लिखेंगे ए स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3/2, से 2 कैंसिल, सो ए स्क्वायर should be equal to 4 और a should be equal to +-2। तो यहां से जो ऑप्शन दिया गया है वो ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट नंबर 21, लेट f of x is equal to sin of pi square x divided by x square, the value of f of 0, बल्कि क्वेश्चन ये होना चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of 0, या फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ f of 0 f is continuous function, बल्कि ठीक है द वैल्यू ऑफ f of 0 so that f is continuous is, ठीक है ये स्टेटमेंट ठीक है, मैं मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी। अच्छा, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एफ ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है, और बताया क्या गया है कि एफ इज कंटिन्यूस। तो ऑब्वियसली हमें यही लेकर चलना है ना कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ एक्स, जो कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो लिमिट और वैल्यू बराबर होती है। एफ ऑफ जीरो हमें फाइंड करना है तो इसकी लिमिट फाइंड कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, फंक्शन क्या है, साइन पाई cos स्क्वायर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें x को 0 पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, क्योंकि अगर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होगा, ये बन जाएगा साइन पाई, साइन पाई जो है वो 0 होता है, सो 0/0 फॉर्म की बनेगी। लॉपिटल रूल से फिर हेल्प लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन का डेरिवेटिव जो कि cos है, सो cos ऑफ पाई cos स्क्वायर x, लेकिन फिर इंटरनल फंक्शन का भी तो डेरिवेटिव लेना है ना, पाई cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव पहले तो पाई, फिर 2 cos x, और फिर cos x का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन x, तो साइन x यहाँ लिख देते हैं और नेगेटिव बाहर लिख देते हैं, एंड होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो कि 2x है, तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो हल हो गया। इसे हम यूं लिख नहीं सकते, लिमिट x अप्रोच टू 0, नेगेटिव यहाँ लिखें, आउटसाइड माइनस लिखें, और इसको लिखा जा सकता है cos ऑफ पाई cos स्क्वायर x अलग, पाई अलग, cos x अलग, और साइन x ओवर x अलग, तो इसकी लिमिट तो 1 होती है,
और बाकियों में हमारे एक्स को 0 पुट कर सकते हैं, ये बन जाएगा -पाई cos cos 0 जो है वो 1 होता है, सो cos पाई जो है वो -1 है, cos 0 जो कि 1 है, नेक्स्ट भी 1 है, तो इसका आंसर क्या होगा? -पाई मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल, सो ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। ये जब मैंने बाद में सॉल्व किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये थोड़ा जल्दी आ गया, इसे डेरिवेटिव के वक्त आना चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं। हमें एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to square root x whole power x, which of the following statements is false? देखना ये है कि क्या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो वन बाय वन हमें तमाम स्टेटमेंट्स को चेक करना पड़ेगा। जरा पहली स्टेटमेंट चेक करें, क्या है? लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड f of x, ये किसके इक्वल हो? तो हमें पहले f of x को देखना है कि f of x किसके इक्वल है। ये इक्वल है x पावर x ओवर 2, पावर 1 ओवर 2 है ना x की, और होल पावर x है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x पावर x ओवर 2 बचेगा। अब नेचुरल लॉग अगर दोनों साइडों पर ले लें तो ये किसके इक्वल बन जाता है? x ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके, सो नेचुरल लॉग f ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू x नेचुरल लॉग x, और x 0 है, सो नेचुरल लॉग ऑफ 0, सो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी बन रहा है। ऐसा करें 1 ओवर 2 को आउटसाइड लिखें, नेचुरल लॉग ऑफ x एंड होल डिवाइडेड बाय 1 ओवर x लिख लें। अब जब हम लिमिट लेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0, अल्टीमेटली राइट साइड ही लेंगे। लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड नेचुरल लॉग ऑफ f दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2, एंड लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड। लेकिन जब हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये क्या बनता है? नेचुरल लॉग ऑफ 0 इन्फिनिटी, नीचे भी 1 ओवर 0 यानी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव लें 1 ओवर x, और नीचे 1 ओवर x का डेरिवेटिव लें -1 ओवर x। ओके, एक x से ये x उड़ जाएगा, नीचे जब हम ये लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 ओवर 2 एज इट इज, ऊपर 1 नीचे 1 डिवाइडेड बाय 0 यानी इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी विच इज 0, तो ये 0 की यानी नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन की लिमिट जो है वो 0 है। तो नेचुरल लॉग यहां से खत्म करेंगे तो दूसरी साइड पर e पावर बना देंगे, सो लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम राइट साइड f दैट विल बी e पावर 0 विच इज इक्वल, ये तो सही है, यानी ऑप्शन ए तो ट्रू है। फॉल्स तो ना हुआ, हमें तो देखना ये है कि इन सारी स्टेटमेंट्स में से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये वन बाय वन आप चेक करेंगे। ये अच्छा, ऑप्शन सी तो ठीक है ना, क्लियरली यहाँ नजर ही आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स ओवर 2 है, ये अभी हमने लिखा भी था, तो ये ऑप्शन सी भी ट्रू है। ऑप्शन बी के बारे में क्या ख्याल है कि एक्स की पावर, अगर हम एक्स इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करवा दें, यानी यहीं पर आप लिमिट जब एक्स अप्रोच इंफिनिटी करवाएंगे तो ये इंफिनिटी ही आएगा, यानी ये भी आपके पास इसका ट्रू ऑप्शन आएगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचता है जो कि डी है, यही फॉल्स है। और ये वाकई फॉल्स है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव तक हम इसको नहीं चेक करेंगे, क्योंकि चार ऑप्शन दिए गए थे, चार में से जो तीन हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो अल्टीमेटली जो एक बच जाता है वही गलत हो सकता है। तो इस बेस पे हम इसके चौथे ऑप्शन को फॉल्स कर रहे हैं। अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, द डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, तो आप ऐसा करें कि एफ ऑफ एक्स यही फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव के लिए नेचुरल लॉग यूज करेंगे, सो नेचुरल लॉग ऑफ एफ दैट इज इक्वल टू एक्स ओवर 2, एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, अब डेरिवेटिव हमें लेना है तो 1 ओवर फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन दैट विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2, प्रोडक्ट रूल एक्स नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो एफ डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? 1 ओवर 2 फंक्शन, फंक्शन क्या है जी? स्क्वायर रूट एक्स पावर एक्स, और इनसाइड एक्स से एक्स कैंसिल 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो अगर अब आप इसमें कोई भी एक्स पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो यहां से ये मालूम किया जा सकता है कि स्क्वायर रूट एक्स पावर एक्स ये भी पॉजिटिव होगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, और वन जो है, अच्छा वन प्लस कर रहे हैं, हाँ ये नेगेटिव हो भी सकता है,
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 1 मिनट जी, यहाँ हम गलती कर रहे हैं। ये सारा मैं मिटा के इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। यही इसमें असल गलती है जो इन्होंने कहा है ना कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये जरूरी नहीं है कि ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 हमें आंसर दे। देखें कैसे। अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ बना दें तो वो किस तरह का बनता है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में। ग्राफ कुछ यूं बनता है, यानी यहां से यूं चलता है, यानी जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करवाते हैं इसका ग्राफ माइनस इंफिनिटी की तरफ जाता है। यहाँ पर 1 है तो ये यूं जाएगा ऐसे, और फिर यूं ऐसे। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉग एक्स। अब ये जो 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। देखें कैसे। एक्स की किसी वैल्यू के लिए नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का आंसर बहुत नीचे, बहुत नेगेटिव में भी आ सकता है। तो सम टाइम इसका आंसर हो सकता है -7 हो, क्योंकि ये तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना इसका ग्राफ। तो -8 भी हो सकता है, -100 भी हो सकता है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो इसका आंसर दोबारा से नेगेटिव में हो सकता है। सो जरूरी नहीं है कि एफ का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव हो। सो इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन जो है वो डी है। लेकिन राइट में भी उन्होंने पूछा है कि रॉन्ग कौन सा है, तो वो डी ही करेक्ट है। Okay, next number 23. How many continuous real valued functions f are there with domain -1 to 1 such that f of x square is equal to x square for each x belong to -1 to 1? तो f of x square is equal to x square, तो बड़ा सिंपल है, इसे हम यूं ना कर लें। f of x हमें फाइंड करना है ना, तो स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पर भी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लें, तो ये कैंसिल, f of x इक्वल होगा प्लस माइनस मॉड ऑफ एक्स। ओके, तो 2 फंक्शन मिल गए हमें, या 4 मिल गए, क्या ख्याल है आपका। क्यों जी, इसे हम यूं नहीं लिख सकते, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। तो ये 4 फंक्शन यहां से मिले, जरा इनके ग्राफ देखिए। दो को कंपोज करने से नया भी बन सकता है ना, यानी इन दोनों को मिला देने से नीचे मॉड ऑफ एक्स और माइनस मॉड ऑफ एक्स बन रहे हैं। लेकिन अलग अलग तो हमें 4 फंक्शन मिल सकते हैं ना यहाँ से। देखें, हमें ये कंडीशन पे देखना है कि एक ऐसा फंक्शन फाइंड करें जिसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल आए। तो अगर हम ये लें, इसका स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसका स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा, मॉड का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होगा, नेगेटिव एक्स मॉड का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ ये बता सकते हैं कि 4 ऐसे फंक्शंस हैं जिनका स्क्वायर लेने से आंसर एक्स स्क्वायर ही आता है। ये जो एक्स है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, वो ये बनेगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x, तो ये बनेगा। ओके, तो यहां से ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये यहां से ऊपर तक ये वाला, ये बनेगा एक्स मॉड, और इससे जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये ये बनेगा नेगेटिव एक्स मॉड। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि यहाँ 4 ऐसे फंक्शन। नेक्स्ट 24 बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये पीपीएससी 2015 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 था उस पेपर में ये, कि लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर एन होल पावर एन इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ मसला सिर्फ ये है कि एन किया गया, कोई मसला नहीं, नीचे एन तो है ना। एन अप्रोच इन्फिनिटी यहाँ पर है एक्स ओवर एन, तो हमें पावर में क्या चाहिए, एन ओवर एक्स। तो एक एक्स से हम डिवाइड कर देते हैं और एक एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या बन गया, ई पावर एक्स। सर एक्स के मॉड के साथ प्लस माइनस आएगा,
जी आएगा। ना लिखें, ठीक है, लेकिन मैंने इस बात से अपना रिजल्ट नहीं निकाला। मैंने इसको सिर्फ देखते हुए इसकी तरफ इशारा किया कि हमें ऐसा चाहिए जिसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो। सो एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स भी हो सकता है, माइनस एक्स का मॉड भी हो सकता है, और पॉजिटिव एक्स का मॉड। नेक्स्ट नंबर 25, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी पीपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 25 था। लिमिट एक्स अप्रोच जीरो एक्स पावर साइन एक्स। तो आप इसी तरह इसको y सपोज कर लें कि इक्वल है x पावर साइन x। दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लें, ln ऑफ y विल बी इक्वल टू साइन x नेचुरल लॉग ऑफ x। अब मैंने देखा था ग्रुप में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि जी जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी हो तो कैसे है, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई इन्फिनिटी पावर जीरो हो तो कैसे है, इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी हो तो कैसे है। ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, और इन तमाम को जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे यहीं पे आप देखें, अगर हम लिमिट ले लें x अप्रोच टू जीरो, यहां पर भी ले लें लिमिट x अप्रोच टू जीरो, तो ये किस तरह की फॉर्म बन रही है, दिस इज जीरो एंड दिस इज इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी एंड x अप्रोच टू जीरो। लेकिन अल्टीमेटली राइट साइड से हम इसकी लिमिट लें तो यानी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है ना। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो साइन एक्स है इसे हम ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय कोसिकेंट एक्स, क्योंकि ऊपर साइन है तो नीचे कोसिकेंट होगा। अब जब हम लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x एंड डिवाइडेड बाय कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स एंड लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू। माइनस इन्फिनिटी कैसे आएगा? नेचुरल लॉग एक्स का जो ग्राफ है, जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ अप्रोच करता है राइट साइड से, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ये मैंने अभी शायद पिछले पेज पे इसका ग्राफ भी बनाया था। ये देखें, ये नेचुरल लॉग एक्स का ग्राफ है। जैसे जैसे एक्स जीरो की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो अच्छा, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें एक्स को जीरो पुट कर दें तो ऊपर क्या बनेगा, 1/0 मीन इन्फिनिटी, और नीचे भी माइनस कोसिकेंट एक्स। अच्छा रुकें, इसे हम ऐसे ना लिख लें, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो 1/x को नीचे ले जाएं, यानी यहां लिख दें, और ये जो कोसिकेंट एक्स है इसको ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स, और साथ में नेगेटिव भी है। तो ये जो कॉट एक्स है इसको हम लिख सकते हैं ऊपर जाकर टेन एक्स, यानी साइन एक्स ओवर एक्स। ओके, प्रॉब्लम ये क्या बन जाएगा, इसकी लिमिट 1 हो जाएगी, और बाकी में हम हर एक्स को जीरो पुट कर सकते हैं। सो माइनस, जब जीरो पुट करेंगे तो साइन जीरो डिवाइडेड बाय कॉस जीरो, साइन जीरो इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, सो दैट विल बी जीरो। सो दिस इज विद नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग खत्म करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ई पावर जीरो विच इज इक्वल वन। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो या आंसर में मिस्टेक है या मेरे सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ है, आप देखिएगा। मेरा ख्याल है सॉल्यूशन ठीक है। एक्स पावर साइन एक्स नेचुरल लॉग लिया हमने दोनों साइडों पे, साइन एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच जीरो, साइन को हम नीचे ले गए, कोसिकेंट नेचुरल लॉग एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट को नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स नीचे रखा, कोसिकेंट्स का साइन ऊपर ले गए, सो माइनस साइन ओवर एक्स, और कॉट को हमने बना दिया ऊपर जाकर टेन साइन ओवर कॉस। ये ठीक है जिसका आंसर 1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 26 देखिए।
ये सेम कल वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि लिमिट एक्स अप्रोच 0 साइन 1 ओवर एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट। तो सादा सी बात है कि जैसे जैसे एक्स 0 की तरफ अप्रोच करेगा साइन एक्स का ग्राफ, या इसको यूं देख लें, हम एक्स एक्स को सपोज कर लेते हैं कि 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा साइन वाई। और जो लिमिट पहले एक्स 0 की तरफ जा रही है, अब हम लिखेंगे लिमिट वाई अप्रोच टू इंफिनिटी। ओके, या माइनस इंफिनिटी भी कह सकते हैं। तो जरा एक साइड से देख लें कि साइन वाई का ग्राफ किस तरह चलता है, यूं। तो जैसे जैसे आप इंफिनिटी की तरफ जाएंगे, इसका ग्राफ तो -1 और 1 के दरमियान ही रहेगा ना, यानी कोई फाइनाइट एक नंबर तो हमें नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कुछ पर्टिकुलर खास किस्म की लिमिट्स हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, ये ठीक है। नेक्स्ट नंबर 27, if f of x is equal to x power 1 over x minus 1 for all x not equal to 1 and if f is continuous at 1 then f of 1 is, ये तकरीबन कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन आ रहे हैं अब तो। f of 1 की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि बताया गया कि फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो हम y अगर इसको कह दें x पावर 1 ओवर x माइनस 1, तो हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है, चूंकि वैल्यू फंक्शन चूंकि कंटीन्यूअस है, सो f of 1 विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 ऑफ द फंक्शन, या y लिख लें। तो नेचुरल लॉग लें, सो नेचुरल लॉग ऑफ y विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। लिमिट लें, लिमिट y x अप्रोच टू 1, लिमिट x अप्रोच टू 1, राइट साइड पे अगर हम 1 पुट करें तो 0/0 फॉर्म बन रही है। सो दैट्स व्हाई हमें l'Hopital रूल अप्लाई करना चाहिए। सो हम लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 1, नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, तो ये 1 हो गया, और नेचुरल लॉग खत्म करेंगे तो इसका आंसर होगा e पावर 1 विच इज e। सो ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 28, लिमिट x अप्रोच पाई e पावर माइनस पाई माइनस e पावर माइनस x एंड होल डिवाइडेड बाय साइन x। तो यहाँ पर भी l'Hopital रूल अप्लाई करेंगे, e पावर माइनस x का डेरिवेटिव नेगेटिव खत्म हो जाएगा पहले वाला, तो ये जस्ट बन जाएगा e पावर माइनस x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, x को पाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा e पावर माइनस पाई डिवाइडेड बाय cos पाई विच इज -1। सो आंसर विल बी माइनस e पावर माइनस पाई। तो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, नेक्स्ट 29 अभी मैं स्किप करूंगा, बाद में देखते हैं। 30 देखिए, पीपीएससी के 2011 के पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन नंबर 86 है। अब जरा एक चीज का एनालिसिस साथ साथ करते जाएं कि जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इनसे 2011 और 2015 में मोस्टली उन दो पेपर्स को ही देखता हूं, तो उनमें कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इन टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं। दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब चूंकि डिफरेंशिएबल की बात भी कर रहे हैं, तो अभी इसको भी हम स्किप करते हैं। आगे चल के जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे, मैं इसमें नहीं करूंगा। हम सिर्फ अगर इसकी कंटिन्यूटी को देखें तो देख सकते हैं अभी कि क्या ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस है। ब्रैकेट x जो है दैट इज डिफाइंड एज x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, एंड व्हाट अबाउट x माइनस 1 ब्रैकेट मॉड that will be equal to x minus 1 if x minus 1 is greater than or equal to 0 and minus x minus 1 when x minus 1 is less than 0। ओके, यानी ये क्या बन गया, दिस फंक्शन इज x minus 1 if x is greater than or equal to 1 and this is minus x plus 1 if x is less than 0। अच्छा, तो अब इस पूरे फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है f of x के बारे में। ये वाला जो पार्ट है ये तो 0 पर दो हिस्सों में बटा है, x माइनस 1 मॉड 1 पर दो हिस्सों में बटा है। इसका मतलब ये है कि पूरी रियल लाइन को 0 और 1 पर हमने कट करना है, उससे पहले फंक्शन किसी और तरह का होगा, 0 से 1 के दरमियान फंक्शन किसी और तरह का होगा, 1 के बाद ये फंक्शन किसी और तरह। चले हम जरा इस फंक्शन इस इंटरवल में देखते हैं एफ ऑफ एक्स को, यानी माइनस इंफिनिटी से 0 तक, एक्स लेस देन 0 के लिए पहले देखें, फिर हम देखेंगे एक्स
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 के लिए, और फिर हम देखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। चलें इसके पार्ट बना लेते हैं। अगर x लेस देन 0 है तो x मॉड क्या होगा, नेगेटिव x होगा, और x माइनस 1 इसके इनसाइड भी एक नेगेटिव नंबर बन रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस x प्लस 1। ओके, इसी तरह अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये जो ब्रैकेट x है ये जस्ट x होगा, और चूंकि x लेस देन 1 है तो x माइनस 1 का मॉड नेगेटिव x प्लस 1 हो, तो ये बन गया x नेगेटिव x प्लस 1 इफ। और अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो मॉड ऑफ x x होगा, x माइनस 1 भी x माइनस 1 ही होगा, तो ये बन जाएगा x प्लस x माइनस 1। तो यहां से देख के लिखिए जरा इस फंक्शन को कि x माइनस x प्लस 1 जो कि है माइनस 2x प्लस 1, सो माइनस 2x प्लस 1। x माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो ये जस्ट 1 रह जाएगा, और x प्लस x माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1। तो इस पूरे क्वेश्चन में असल काम ये था कि आप फंक्शन f ऑफ x को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर ये फंक्शन आपने मुकम्मल लिख लिया, अब आप इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं किसी भी 0 पर भी और 1 पर भी। अगर 0 पर कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इवेल्युएट करें जो कि 1 है, राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करें वो भी 1 है, और इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो वो भी 1 है। इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कोई हो सकता है, सी और डी तो यहाँ से खत्म हो। अच्छा, अब 1 पर चेक करें कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 1 पर अगर चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 2 माइनस 1 विल बी 1, वैल्यू भी 1, तो ये 1 पर भी कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, उसको मैं अभी नहीं छेड़ता, तो जब हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो उसी वक्त चला डिस्कस करें। या इस तरह पीस वाइज हो तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग ले लें, राइट हैंड डेरिवेटिव अलग ले लें। तो यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा -2 और 0 पर, और राइट हैंड डेरिवेटिव होगा 0, तो इसलिए यहाँ से इसका राइट ऑप्शन बी हो कि ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पर नहीं है, और इसी तरह 1 पर भी नहीं है। 1 पर अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लें तो आपको 0 मिलेगा, और राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो 2 मिलेगा, तो इस वजह से ऑप्शन बी ही ठीक ऑप्शन है। ओके जी, तो आज की मीटिंग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि कल इनको मुकम्मल करें और अगले एमसीक्यू भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएं।